नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डांसर आपका स्वागत करता हूं बेटा आपके नए चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि केमिस्ट्री है। पहले आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझना पड़ेगा, तभी आपको चैप्टर याद होगा। तो मैं आपको जो भी टॉपिक ला रहा हूं बेटा, ये आपको अपनी रफ कॉपी में नोट करना है क्योंकि ये केमिस्ट्री है। पहले आपको समझना पड़ेगा तो ही आप उसे याद कर पाओगे। तो पूरा चैप्टर जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा चैप्टर कराने वाला हूं, ये आपको अपनी रफ कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना है समझने के लिए। फेयर कॉपी के लिए आपको नोट्स दूंगा। फेयर कॉपी में क्या नोट करना है, इसके लिए नोट्स मिलेगा आपको। उस नोट से आपको फेयर कॉपी में नोट करना है और वो फेयर कॉपी वाला याद करना है। लेकिन याद कब होगा? जब हमें चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री है बेटा। जब तक आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझोगे नहीं, आपको याद नहीं होगा। तो समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि पहले पूरा चैप्टर को आपको समझा दूं। आप अपनी रफ कॉपी निकाल लो। रफ कॉपी में एक एक चीज आपको समझनी है, पॉइंट टू पॉइंट पहले नोट करना है। इसी चीज का प्रॉपर वे, प्रॉपर पैटर्न आपको नोट्स के फॉर्म में दिया जाएगा, जिसको आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपने पहले टॉपिक से। सबसे पहले ये मेटल या नॉन मेटल टॉपिक जो आपके चैप्टर, जो आपके सिलेबस में ऐड है, ये आया कहां से कॉन्सेप्ट? तो शुरुआत होती है स्टार्टिंग में। जब आप 9th क्लास में थे तो एक टॉपिक था बेटा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। आपको याद होगा। तो पहला हेडिंग वही 9th क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट हेडिंग डालना बेटा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपको एलिमेंट के बारे में जानना है तो 9th क्लास की वीडियो है, वहां देख लेना। एलिमेंट्स क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसको हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जब हम किसी भी सब्सटेंस को फिजिकल या केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो एलिमेंट कहलाता है, तत्व कहलाता है। और तत्व के 3 पार्ट्स आपको 9th क्लास में सिखाया गया था। तो स्टार्टिंग आपका चैप्टर यहीं से होता है कि ये मेटल या नॉन मेटल टॉपिक कहां से आया। बच्चों हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हिंदी में लिखना बेटा, तत्वों के प्रकार। तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जैसे आपके एग्जाम में आए टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो आपको याद रखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट मेटल, सबसे पहला आपका होता है बेटा मेटल। तो सबसे पहला आप लिखोगे मेटल। देन आपका नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल, और थर्ड होता है बेटा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट 3 होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये मेटल या नॉन मेटल, मैं पता होना चाहिए वर्ड कहां से आया। ये आया एलिमेंट से। एलिमेंट था 9th क्लास में, चैप्टर 2 में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। शायद कुछ बच्चों को याद होगा। तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड 9th में था। तो 9th की बात साइड कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा धातु, इसको बोलते हैं बेटा अधातु, और इसको बोलते हैं बच्चों उपधातु, या मिश्र धातु भी कई बार बोल देते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के एलिमेंट आपको याद रखने हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और यहीं से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में और मेटलॉइड्स के बारे में। तो चलिए अपने बेहतरीन चैप्टर, मजेदार चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर नए तरीके से पहले पढ़ते हैं। पहले आपको ये टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट नोट करना अपनी रफ कॉपी में। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारे टॉपिक में जो आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के, ये आपको रफ कॉपी में नोट करना है, क्योंकि समझना जरूरी है। ये चैप्टर आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, आप इसे याद कर ही नहीं पाओगे। तो पहले अपनी रफ कॉपी में 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो याद करने के लिए। फिर फेयर में इस चीज को कैसे नोट करना है, इसके लिए आपको नोट्स दूंगा मैं। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट नोट कर ले बेटा। एलिमेंट 3 कैटेगरी होती है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। चलिए अब आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ मेटल। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज अ मेटल। मेटल होता क्या है? हम धातु किसे कहते हैं? हिंदी में लिखो बेटा धातु। धातु क्या है? मेटल कौन होता है? किसे बोलते हैं मेटल? आखिर ये मेटल क्या है? मेटल किसे कहा जाता है? हम किसको बोलेंगे मेटल? व्हाट इज अ मेटल? धातु क्या है? मेटल क्या होता है?
तो मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब बच्चे क्या लिख देते हैं, मेटल वो तो हार्ड होता है, वो शाइनिंग होता है। अरे भाई ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है भाया मेरे समोसे, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। इट इज अ प्रॉपर्टीज दैट मेटल इज शाइनिंग, मेटल हैड हार्ड सरफेस, लस्ट्रस, सोनोरस, और सुनना चाहोगे, ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज है। बट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ मेटल, मेटल होता क्या है। आपसे पूछ रहा है कि डेफिनेशन बताओ, आप उसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हो, तो टीचर नंबर कहां से देगा। फिर नंबर काट लेते हैं तो कहते हो टीचर तो बहुत गंदा है जी, नंबर काट लिया हमारे। अरे भैया पूछा क्या गया, ये तो देखो, पूछ रहे हैं व्हाट इज अ मेटल, मेटल क्या है, धातु क्या होता है। तो मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकता है, वो मेटल है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो सिंपल वर्डों में, सबसे सरल भाषा में अगर इसकी डेफिनेशन लिखा जाए कि व्हाट इज अ मेटल, मेटल क्या होता है, तो हम लिखेंगे दोज सब्सटेंस या दोज एलिमेंट्स हु लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, और लूज करने के बाद पॉजिटिव आयंस बनाता है, उसको हम मेटल कहते हैं। दोज एलिमेंट हु लूज देयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्यों लूज करता है, ताकि वो पॉजिटिव आयन बना सके, तो उसको मेटल बोला जाता है। अगर इसी चीज को मैं हिंदी में लिखूं तो लिखूंगा वह तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, वह तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है, धनायन यानी पॉजिटिव आयन बनाता है, उसको हम बेटा धातु कहते हैं, उसको हम मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेटल। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि व्हाट इज अ मेटल, मेटल क्या होता है, तो मेटल वो एलिमेंट होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है, तो वो मेटल होता है। सोना, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, दीज आर द मेटल्स। ये मेटल है। क्यों है मेटल, क्यों है मेटल, मैं कहता हूं आयरन एक मेटल है। क्यों है भाई, क्योंकि आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मैग्नीशियम मेटल है। क्यों है मेटल, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो मेटल है। अब यहां पर ये मत लिख देना शाइनिंग सरफेस होता है, लस्ट्रस होता है, सोनरस होता है। अरे बेटा लाल मेरे सोना मेरे कचोरी, दीज आर द प्रॉपर्टीज नॉट द डेफिनेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन व्हाट इज अ मेटल, नॉट द प्रॉपर्टीज। हम यहां प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर परिभाषा पूछ रहे हैं आपसे। तो ये आंसर दोगे कि वह तत्व जो अपना भाया सगा खुद का इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकता है, वो मेटल होता है। क्लियर हो गया। नाउ अगर आपको मेटल की डेफिनेशन समझ में आ गई, तो अब मैं आपको टॉपिक नंबर 3 में लिखवा सकता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और बिलीव मानिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बहुत पहले से आता है। रीजन क्या है कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल 8th क्लास की साइंस की बुक में भी है, ये 9th क्लास की साइंस की बुक में भी था चैप्टर 2 में, और 10th में भी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कई बच्चों को आप ऐसे याद होगा जो पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो हिंदी में लिखो बेटा धातुओं के गुणधर्म। धातुओं के गुणधर्म बच्चों ये सभी चीजें आपको अपनी रफ कॉपी में नोट करना है, क्योंकि अगर ये नोट नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, समझाने के लिए बना रहा हूं। आप क्या करते थे पिछले मैंने एक तो वीडियो में देखा, स्लाइड में दे देता था, स्लाइड उतार लेते थे, समझ में आया नहीं आया छोड़ो, स्लाइड में दे देता था, स्लाइड से उतार लिया, बस खत्म, मम्मी पढ़ाई हो गई। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। पहले समझो, रफ कॉपी में लिख के पहले समझो क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, फिर फेयर कॉपी के लिए नोट दूंगा, उसे नोट करना, वो याद करना। समझ में आएगा तो ही तो याद करोगे, तो पहले समझना है, समझने पे पूरा फोकस, इसलिए वीडियो अलग से बना रहा हूं
कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं बेटा। जितने भी मेटल होते हैं मोस्टली कठोर होते हैं। सेकेंड, जितने भी मेटल होते हैं बेटा उनका शाइनिंग सरफेस होता है, उनका शाइनिंग सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस होता है बेटा, ठीक है। शाइनिंग सरफेस होता है, चमकदार शाइनिंग सरफेस। जितने भी मेटल होते हैं बेटा उनके चमकदार सतह होती है, शाइनिंग सरफेस होता है बेटा, चमकदार सतह होती है। जितने भी मेटल होते हैं बेटा वो लस्ट्रस होते हैं। हम शाइनिंग सरफेस की जगह लस्ट्रस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि चमकीला होता है। जितने भी मेटल होते हैं बेटा वो गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर, किसके गुड कंडक्टर? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल होते हैं बेटा वो गुड कंडक्टर होते हैं। किसके गुड कंडक्टर होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जितने भी धातु हैं बच्चों वो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। जितने भी मेटल होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तीन बात समझ में आ गई बेटा। हम पढ़ क्या रहे? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी, मोस्टली मेटल हार्ड होते हैं, इनकी शाइनिंग सरफेस होती है, ये गुड कंडक्टर होती है। किसके गुड कंडक्टर होती है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जितने भी मेटल होते हैं मोस्टली मेलिएबल होते हैं बेटा। मेलिएबल समझते हो? मेलिएबल, अभी इसकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं। अभी मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा मेलिएबल की, तो टेंशन मत लेना। मैं अभी इसकी डेफिनेशन ही बताऊंगा तो आप टेंशन मत लेना। जितने भी मेटल होते हैं बेटा वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल, अभी मेलिएबल क्या होता है आगे बताऊंगा, बस आप अभी लिख लो। जितने भी मेटल होते हैं वो बेटा मेलिएबल होता है। हिंदी में शायद उसको बोलते हैं आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता। जितने भी धातु होते हैं वो आघात वर्ध्यता होते हैं, मेलिएबल होते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेलिएबल का ये मतलब होता है बेटा कि अगर हम मेटल को पीटे, मेटल की पिटाई करें तो हम इसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। मेटल्स हम पतले से पतला शीट बना सकते हैं। मेटल को पीट कर हम पतले पतले चादरें बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। उसको हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं, उसको हम आघात वर्ध्यता बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जितने भी मेटल होते हैं बेटा मेलिएबल के बाद जितने भी मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डक्टाइल। उनमें डक्टिबिलिटी पाई जाती है, उनमें डक्टिबिलिटी पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब क्या होता है कि हम मेटल से वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, सबसे ज्यादा मेलिएबल, सबसे पतला तार बन सकता है उससे। तो डक्टिबिलिटी का मतलब है हम मेटल का इस्तेमाल करके तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, उसको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मोस्टली हमारे घरों में जितने भी तार यूज हो रहे हैं, मेटल तो यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम वगैरह से, कॉपर से, मैंने आपको बताया था चैप्टर 12 में बनाया जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो चुकी है, 4 नहीं 5 प्रॉपर्टी हो चुकी है। अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, मैं अभी और बताऊंगा। जितने भी मेटल होते हैं बेटा उनमें सोनोरस पाया जाता है, सोनोरस पाया जाता है। सोनोरस का मतलब आवाज आती है। मेटल को पीटोगे तो उसमें से आवाज आएगी। याद करो जब स्कूल में थे, पुराने टाइम में स्कूल, टन 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 टन, याद आया? मेटल को पीटने पे आवाज आती है, दैट इज द सोनोरस। टन 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 अभी भी होता है क्या? अब तो इलेक्ट्रॉनिक लग गए, अब तो मोस्टली स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक लग गए। और अगर नहीं लगे तो ये समझ लो टीचर आपको ये समझाना चाहता है कि मेटल को पीटने पर आवाज आती है, ठीक है। चलिए, तो जितने भी मेटल होते हैं बेटा उनमें सोनोरस पाया जाता है। जितने भी मेटल होते हैं मोस्टली सबका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा। मोस्टली मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अभी हिंदी में लिखवा रहा हूं बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है। जितने भी मेटल होते हैं मोस्टली हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई डेंसिटी होगा। हिंदी मीडियम, जितने भी धातु होते हैं बेटा उनका उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है, उनका उच्च क्वथनांक होता है, उच्च क्वथनांक होता है। हाँ, उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक और उच्च घनत्व होता है, घनत्व, डेंसिटी।
तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। हम मेटल की प्रॉपर्टी, अच्छा देखो मैंने स्टार्टिंग कहां से की थी कि एलिमेंट के 3 कैटेगरी होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो पहले मैं तीनों के बारे में बताऊंगा, फिर चैप्टर आगे चलेगा। पहले मेटल के बारे में सारी बातें जान लिया, अब मैं आपको नॉन मेटल के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद में मेटलॉइड्स के बारे में बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पैटर्न से चलता हूं मैं, लिंक वाइज चलता हूं, ये नहीं कि जहां मर्जी से जो उठा के लिया है, नहीं भैया, टॉपिक वाइज। कि एलिमेंट के 3 कैटेगरी होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अगला देखो मैंने क्या लिखा, मेटल क्या होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अगला क्या लिखा हमने कि मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये प्रॉपर्टीज होती है, मेटल हार्ड होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, गुड कंडक्टर होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई सोनरस डेंसिटी, सॉरी। तो ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है, धातु के गुणधर्म है बेटा। एक दो एग्जाम्पल भी ले लो, एक दो एग्जाम्पल भी ले लो, बुरा मान जाओगे सर जी ने आप एग्जाम्पल नहीं बताया, गुरुजी ने एग्जाम्पल नहीं बताया, तो ले बेटा मेरे सोना, मेरे एक दो एग्जाम्पल लिख ले, मेरे चांद, मेरे सितारे, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। और अगर मेटल के एग्जाम्पल्स की बात करें तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही बहुत सारे मेटल है, हमारे घर में ही बहुत सारे मेटल का इस्तेमाल हो रहा है। मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखवा देता हूं बेटा। धातु के उदाहरण, धातु के उदाहरण, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, मेटल के कुछ एग्जाम्पल लिख लो। तो एक तो आप सबसे बढ़िया लिख सकते हो गोल्ड, सोना। देखो लड़कियों की आंखें बड़ी हो गई है, वो अपने आप गोल्ड, सोना, इनके वर्ड आगे बोल दो ना, गोल्ड, अपने आप आंखें बड़ी हुई थी, सिल्वर और डायमंड, ओहो, फिर तो कान भी बिल्कुल तैयार रहते हैं, कहां से वर्ड आया। लड़कियां देख रही होंगी, मुस्कुरा रही होंगी, इनके आगे वर्ड बोलना बेकार है बेटा। चलिए, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड में लिख देना, डायमंड नॉन मेटल में आता है बेटा। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया बेटा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल। और लिखना चाहो तो और लिख लो, और लिखना चाहो तो और लिख लो बेटा। मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो दीज आर द मेटल। मुझे लगता है इतने बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हो सोना, चांदी, तभी तो मैं तुम्हें बोलता हूं तो तुम मेरा सोना है बेटा, सोना, गोल्ड है तो बेटा तू मेरा गोल्ड है, सोना है। आयरन, लोहा, ये तो मैंने सिंबल लिख दिया, मैग्नीशियम, सोडियम। जितने भी एग्जांपल करना चाहो कर लो, 4-5 एग्जांपल मुझे लगता है बहुत है। एग्जांपल में एक एमसीक्यू में आता है, एक ही पूछता है। तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल। ये धातु के उदाहरण हैं। क्लियर हो गया? यहां पर हमारा मेटल खत्म होता है। क्या खत्म होता है? मेटल का टॉपिक खत्म होता है। अब हम कहां जाएंगे? नॉन मेटल के पास। अब हम नॉन मेटल के पास पहुंचे कि भैया नॉन मेटल क्या हालचाल है तुम्हारे, भैया नॉन मेटल कैसे हो तुम। सर जी ने भेजा है, राजन सर जी ने भेजा है नॉन मेटल। लिखो बेटा अधातु। तो भैया नॉन मेटल तुम कौन हो, तुम्हारी डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज ए नॉन मेटल? अधातु कौन होते हैं? मेटल कौन था? पहले याद करो, मेटल कौन था? जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता था। तो नॉन मेटल कौन होता है? जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। दोज एलिमेंट हु रिसीव इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, गरीब है, पैसा लेता है, मांगता है। वो पैसा दे रहा था, उसमें बहुत पैसा है, मेटल बहुत पैसे वाला होता है, पैसा बांटता है। ये गरीब है, पैसा लेता है, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये मास्टर है एक तरह से, है हमारी तरह गरीब मास्टर। वापस आते हैं नॉन मेटल। कौन होते हैं नॉन मेटल? जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। कौन होता है नॉन मेटल? जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नॉन मेटल। क्या दोनों में फर्क समझ में आ गया बेटा? जो इलेक्ट्रॉन देगा वो मेटल कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नॉन मेटल कहलाएगा। अभी भी फर्क समझ में नहीं आया? तो एक काम करो, गंगा नहाओ, नदी में डुबकी मार दो, दिमाग खुल जाएगा। एक बार गंगा नदी में जाकर डुबकी मार दे बेटा, दिमाग खुल जाएगा, फिर पढ़ेगा, मजा आएगा। मम्मी कहेगी वाह मेरा बच्चा बदल गया। जब पढ़िया बेटा, माँ बाप को सपना दे, कितना है तेरे लिए। तो नॉन मेटल कौन होता है? वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो दोज एलिमेंट्स who gain electrons
टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, टू फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव आयन, टू फॉर्म नेगेटिव आयन, टू फॉर्म। अरे भैया मिट जाए करो, तुम बड़े परेशान करते हो शरीफ से मास्टर को, आराम से मिटाना पड़ता है, बताओ जल्दी मिट जाए करो। टू फॉर्म नेगेटिव आयन, टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। दोज एलिमेंट हु गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिसीव करता है, टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ताकि वो नेगेटिव आयन बन सके। हिंदी मीडियम वेट कर रहे होंगे, सर जी हम भी ही तो बैठे हैं, ले बेटा लिख ले। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाता है, नेगेटिव को बोलते हैं ऋणायन, ऋणायन बनाता है। सर जी हिंदी आती नहीं और इंग्लिश पढ़ी जाती नहीं, संस्कृत हमने सुनी नहीं, पंजाबी हमें समझ में आती नहीं, तो बेटा हिमालय की गोद में जाकर आराम से तपस्या कर, यही बचा है तेरे लिए। है हिंदी आती नहीं, इंग्लिश पढ़ी जाती नहीं, तो बेटा इसका ऑप्शन यही है, हिमालय की गोद में जाकर बैठ जा। आधे बच्चों को ऋणायन नहीं पता होता, वो शकल देखते एक दूसरे की, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये ऋणायन क्या है? अबे ऋणायन मतलब नेगेटिव, ऋण, ऋण मतलब इसे उधार लेना, इसे ऋणायन बोलते हैं। चलिए, तो नॉन मेटल क्या होता है बेटा? तो दोज एलिमेंट हु गेन इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है ताकि वो नेगेटिव आयन बना सके, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, प्राप्त करके ऋणायन बनाता है, उसको हम अधातु कहते हैं, उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। अब अगला हेडिंग क्या डालूंगा तो आपको पता है टॉपिक नंबर 6 क्या होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो हेडिंग डालो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मैं बिल्कुल लिंक से पढ़ाता हूं भाई, मेरा अलग ही तरीका है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल 9, 10, 11, 12 बिल्कुल लिंक भाई चलता हूं मैं जो भी पढ़ाता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं जो जहां मर्जी ना, टॉपिक तरीके से, बिल्कुल मेथड से, ताकि दिमाग में एक बार जाके सटीक दिमाग में सही निशाने पे बैठे। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? आधातु, आधातु के गुणधर्म, आधातु के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो आराम से मेटल का उल्टा कर दो, मेटल के जितने भी प्रॉपर्टीज थे उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। देखिए हम 1 by 1 वही करने वाले हैं। एग्जाम में क्या पूछेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो मैंने मेटल में क्या लिखवाया था? वो हार्ड होते हैं। मेटल में क्या लिखाया था? वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? नॉट हार्ड। मोस्टली जो होते हैं वो नॉट हार्ड होते हैं, लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में पाए जाते हैं, कठोर नहीं होते, कठोर नहीं होते। मोस्टली की बात कर रहा हूं, सबके लिए नहीं है, कुछ ऐसे भी कठोर भी है, मोस्टली नॉट हार्ड होते हैं। दूसरा क्या लिखा था वहां पे, जाके चेक करते हैं एक बार, शायद गुड कंडक्टर लिख दिया था मैंने, गुड कंडक्टर नहीं, शाइनिंग सरफेस, यहां लिखा था शाइनिंग सरफेस, यहां लिखेंगे नॉट शाइनिंग सरफेस। अपोजिट करना है, नॉट शाइनिंग सरफेस, चमकदार सतह नहीं होती बेटा इनकी, नॉट शाइनिंग सरफेस, या आप नॉट लस्ट्रस भी लिख सकते हो, चमकदार नहीं होती, चमकदार नहीं होती, बयान नहीं होगा फिर इसका, चमकदार नहीं होती। तो आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की बात करें बेटा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये हार्ड नहीं होते, नॉट शाइनिंग सरफेस, इनकी जो सतह होती है वो चमकदार नहीं होती। इसके अलावा ये बैड कंडक्टर होते हैं, दे आर द बैड कंडक्टर, तुम्हारी तरह बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता माँ बाप के सपनों का। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। हिंदी मीडियम लिखो बेटा, यह विद्युत व ऊष्मा, विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है तुम्हारी तरह, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मास्टर जितना मर्जी पढ़ा ले करंट दौड़ता ही नहीं शरीर में, जितना मर्जी पढ़ा ले, माँ बाप जितना मर्जी हाथ जोड़ ले, जितना मर्जी बोल ले, करंट दौड़ता ही नहीं शरीर में कि करंट लग जाए पढ़ूं। अरे हमारी बात का बुरा ही मान लिया करो, हमें दिखाने के लिए पढ़ लो, माँ बाप तो कहता हमें शो करने के लिए पढ़ लो, हमें गलत साबित कर दो पढ़ के, हम तो चाहते हैं ऐसा हो, करंट ही नहीं लगता भैया। आ जाओ, तो ये हार्ड नहीं होते, शाइनिंग सरफेस नहीं होता, बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। बिल्कुल सारे पॉइंट मैं उल्टा करके लिख दूंगा बेटा, अपोजिट करके लिखने सारे पॉइंट,
तो बैड कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें गुड कंडक्टर लिखा था, इसमें बैड कंडक्टर लिख देंगे। क्लियर होगी सारी बातें? यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई बेटा। इसके अलावा हमने क्या लिखा था कि वो मेलिएबल होता है, इसमें क्या लिखेंगे? नॉट मेलिएबल, नॉट मेलिएबल, कि मेलिएबल नहीं होता, आघात वर्ध्यता नहीं होता बेटा, ये आघात वर्ध्यता नहीं होता, यानी इसको पीट कर हम चादर नहीं बना सकते, इसको पीट कर हम शीट नहीं बना सकते। नॉट मेलिएबल होता है, आघात वर्ध्यता नहीं होता, ये नॉट मेलिएबल होता है मेरे लाल, ये नॉट मेलिएबल होता है। नॉट डक्टेबिलिटी होता है, नॉट डक्टेबिलिटी होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे कि तन्यता नहीं होती, तन्यता नहीं होती, यानी हम तन्यता नहीं होती का मतलब हम इसमें तार नहीं बना सकते, इससे हम तार नहीं बना सकते, वायर नहीं बना सकते। डक्टिबिलिटी का मतलब होता है तार बनाना, हम नहीं बना सकते नॉन मेटल से। तो नॉन डक्टिबिलिटी, सब कुछ उल्टा कर दिया, सब कुछ उल्टा कर दिया। आप और भी लिखना चाहोगे क्या? बहुत है, बहुत है क्या? छोड़ दूं? है तो बहुत है, सब सारे पर उल्टा कर दो, टाइम फूट रहा है। चलो भैया जल्द लिख दूं, बना कहोगे नहीं लिखवाया सर ने। लिखो, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट, स्पीडली लिख देता हूं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उल्टा करना है, सब कुछ उल्टा होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट और लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। ठीक है, ये तीनों तो बड़ा सिंपल है। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो डेंसिटी। हिंदी में क्या लिखोगे? कम गलनांक, कम गलनांक होता है इसका, जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, कम गलनांक, कम गलनांक होता है बेटा, कम गलनांक, कम क्वथनांक, कम क्वथनांक, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और कम घनत्व, कम घनत्व, लो डेंसिटी। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी है बेटा। किसकी प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल की। वैसे मैं जानता हूं कि जो मेटल की प्रॉपर्टी याद कर लेगा वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अपने आप याद कर लेगा, इसमें टेंशन क्या है? जो मेटल पढ़ लेगा उसको नॉन मेटल अपने आप याद हो जाएगा। मेटल का अपोजिट करना है, सारे मेटल की प्रॉपर्टी को उल्टा कर दो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? चलिए, एग्जांपल तो उल्टा नहीं कर सकते, तो मैं 7th हेडिंग डाल रहा हूं बेटा, एग्जांपल्स। तो पॉइंट नंबर 7 लिखो बेटा, एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल, एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल के 2-3 एग्जांपल आपको याद करके जाने हैं, वैसे तो सबको पता होता है, फिर भी लिख देता हूं। अधातु के उदाहरण, हिंदी में लिखो बेटा, अधातु के उदाहरण। बस 2-3 याद कर लेना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो अधातु के एग्जांपल, एक तो कार्बन बहुत अच्छा एग्जांपल है, कार्बन, एक तो कार्बन याद कर लेना, कार्बन ब्रैकेट में सी, हिंदी में लिख लो बेटा कार्बन। कार्बन जो होता है एक नॉन मेटल होता है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन, वैसे सारी गैसें नॉन मेटल होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। तो मेरे हिसाब से 2 एग्जांपल बहुत हैं, 2 एग्जांपल बहुत हैं। और भी लिखना चाहो तो और भी लिख लो, और भी लिखना चाहो तो और भी लिख लो। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया। तो दीज आर द नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना एग्जांपल लिखना चाहोगे। 2 मैंने पूरे नाम लिख दिए, 2 के मैंने सिंबल लिख दिए, आप चाहो 3 के सिंबल लिख दिए, आप चाहो तो नाम पूरा लिखना है। ठीक है बेटा? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल। अब देखो, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, किसके 3 कैटेगरी थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल खत्म, नॉन मेटल खत्म, बचा कौन? मेटलॉइड्स। तो चलिए मैं मेटलॉइड समझाता हूं। तो पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं बेटा, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स पॉइंट नंबर 8, मजेदार, मजे से पढ़ेंगे भाई, बर्डन से नहीं पढ़ेंगे, बर्डन से नहीं पढ़ेंगे। मेटलॉइड्स हिंदी में बोलते हैं बेटा उपधातु, उपधातु, मेटलॉइड्स। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, ये था मेटल, ये था मेटल्स, ये था नॉन मेटल। ध्यान से सुनना, मेटल एंड नॉन मेटल, एक था मेटल, एक था नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो होता है, यानी ना तो वो पूरी तरह से मेटल है और ना वो पूरी तरह से नॉन मेटल है, तो उसको बोलेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन होता है? मेटलॉइड्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है लगभग। मेटलॉइड्स ना तो पूरी तरह से मेटल होता है ना पूरी तरह से नॉन मेटल होता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल जिसमें दोनों की थोड़ी बहुत खासियत हो उसे मेटलॉइड्स कहते हैं। Who have the properties of both metal and non metal, जिसमें मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी हो और कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, उसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं बेटा। हिंदी में पढ़ लोगे बेटा उपधातु। क्या बोलेंगे? उपधातु कौन होता है? जिसमें धातु और अधातु
धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं उपधातु। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं उपधातु। इसमें कुछ प्रॉपर्टी धातु के भी होंगे, कुछ प्रॉपर्टी अधातु के भी होंगे। तो जिसमें मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी हो उसको हम मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। क्यों नहीं लिखवा, इसकी प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मैं डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं, डेफिनेशन क्या बोला आपने सुना? कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी होती है। तो कुछ प्रॉपर्टी मेटल से लिख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से लिख लेते हैं, तो मेटलॉइड्स बन जाता है। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी का मिक्सचर है ना। मेटल आपने पढ़ लिया उसकी सारी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल पढ़ लिया उसकी भी सारी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी का मिक्स कर दो तो नॉन मेटल बन गया, मेटलॉइड्स बन गया, सॉरी। तो मेटलॉइड्स में मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आती है, इसलिए अलग से इसकी प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं लिखी जाती। ठीक है, तो मेटलॉइड्स हो गया। अब इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा आता है, 2-3 एग्जांपल जरूर लिखना, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है। एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है और मोस्टली आप देखोगे बुक वगैरह में कहीं नहीं है। एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स, 2-3 एग्जांपल याद कर लो बेटा मेटलॉइड्स का। 2-3 एग्जांपल या 1-2 बहुत है, 1-2 भी याद कर लो तो काम चल जाएगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना, बहुत है, 2 एग्जांपल कर लो। जर्मेनियम, सिलिकॉन बेस्ट है। एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स, उपधातु के उदाहरण, उपधातु के उदाहरण। तो 1-2 एग्जांपल याद कर लोगे तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। एक तो सिलिकॉन सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, और एक जर्मेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये बेस्ट एग्जांपल है बेटा, ये बेस्ट एग्जांपल है। सिलिकॉन, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, जर्मेनियम। ठीक है, ये 2 बेस्ट एग्जांपल है जिसे आप समझ सकते हो कि मेटलॉइड का ये एग्जांपल के तौर पे सबसे अच्छा माना जाता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मोस्टली एमसीक्यू में जब पूछते हैं तो इनका नाम जरूर मिलता है। तो यहां पर देखो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। एक बार जो अब तक पढ़ा एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं ताकि आपके मजा आ जाए। चलिए एक बार जल्दी फटाफट आ जाओ भाई साहब, बोर्ड भैया आ जाओ। हाँ जी, आगे 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 चैप्टर आ गया। यहां से हमने स्टार्ट किया था। देखिए अब मैं आपको जल्दी से एक बार रिवाइंड करा देता हूं। हमने आज चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, मेटल एंड नॉन मेटल। स्टार्टिंग हमने इससे की थी कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तत्वों के प्रकार। बेटा एलिमेंट 3 टाइप की होती है, बिल्कुल रिवाइज करना जल्दी मेरे साथ बोलते आना है। एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, धातु, अधातु, उपधातु। फिर अगला क्वेश्चन होता है मेटल क्या होता है? तो दोज एलिमेंट हु लूज देयर इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, वह तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है मेटल की, धातु के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? तो मोस्टली हार्ड होते हैं, इनमें एक शाइनिंग सरफेस, चमकदार सतह पाई जाती है। गुड कंडक्टर होते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत के ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मेलेबल होता है, डक्टिबिलिटी होता है, आघातवर्ता, तन्यता, आवाज आती है, सोनोरस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक, हाई बॉइलिंग पॉइंट, उच्च क्वथनांक, हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व। एग्जाम्पल ऑफ मेटल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, बहुत है 3 एग्जाम्पल, सोना, चांदी और लोहा, तुम तीनों ही हो मेरे। आ जाओ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, अधातु कौन होता है? तो जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव आयन बनाता है उसको हम बोलते हैं बेटा नॉन मेटल। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाता है उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होगी, अधातु के कौन कौन से गुणधर्म होंगे, तो हम सब कुछ अपोजिट कर देंगे। उसमें लिखा था हार्ड, इसमें लिखेंगे नॉट हार्ड। उसमें लिखा था शाइनिंग सरफेस, में लिखेंगे नॉट शाइनिंग सरफेस। उसमें लिखा था गुड कंडक्टर, यहाँ आएगा बैड कंडक्टर। उसमें आएगा मेलिएबल, इसमें आएगा नॉट मेलिएबल। उसमें लिखा था तन्यता, इसमें लिखेंगे तन्यता नहीं। उसमें लिखा था उच्च गलनांक, इसमें लिखेंगे कम गलनांक। उसमें लिखा था उच्च क्वथनांक, इसमें लिखेंगे कम क्वथनांक। उसमें लिखा था उच्च घनत्व, इसमें लिखेंगे कम घनत्व। लो मेल्टिंग, लो बॉइलिंग एंड लो डेंसिटी। नॉन मेटल के कौन कौन से एग्जांपल होंगे? तो 2 एग्जांपल बहुत है, कार्बन, ऑक्सीजन। वैसे और भी गैस लिख सकते हो, आर्गन वगैरह, जैसे मैंने साइड में लिख दिया है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये एग्जांपल है। एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल, अधातु के उदाहरण। तो ये एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हो। मेटलॉइड्स कौन होता है, उपधातु कौन होता है? तो मैंने आपको बताया कि जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी होती है उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों के थोड़े बहुत गुणधर्म पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड, उपधातु के उदाहरण, तो 2 बेस्ट एग्जाम्पल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स। तो ये 9 टॉपिक आज का है जो आपको अपनी रफ कॉपी में नोट करना है। आई होप आप एक बार नोट कर लोगे और मुश्किल से मैं कहता हूं केवल 5 मिनट से 10 मिनट एक बार
पूरे रफ कॉपी को, वीडियो को नहीं, वीडियो तो आप देख चुके हो, रफ कॉपी में जितने भी आप 9 टॉपिक लिखे ना, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। आप देखना, मैं गारंटी देता हूं आपको 9 के 9 टॉपिक बिल्कुल याद होगा। क्योंकि जी सर आपने तो याद ही करवा दिया, आंसर तो छोड़ो सर हमें टॉपिक याद हो गया, लेकिन आपको वीडियो देखने के बाद 5 से 10 मिनट दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो, फिर हम नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं।